स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा था 16.2। तो अपनी जो लास्ट पिछली प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक, तो देखो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलेंडर की हाइट कितनी है? 15। तो देखो क्वेश्चन 6, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। एंड हमें दिया गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया गया है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्या फाइंड करनी है हमें? वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस फाइंड करनी होगी। रेडियस फाइंड करेंगे तभी तो वॉल्यूम फाइंड होगा। तो रेडियस हम इसकी यूज से फाइंड कर लेंगे। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? अपन को पता है क्या होता है, 2πr/h। h का मान अपने पास है ही, तो 660। तो 2 इंटू 20t, 2/7 इंटू r इंटू एच की वैल्यू 15 इंटू में 660। अब इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। r इक्वल्स टू 660, 7 तो आएगा मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 22 इंटू 15 किस में आएगा? डिवाइड में। ठीक है, देखो 2 से इसको काट देते हैं 30 टाइम, 2 से ये कट गया 15 टाइम, 15 से 15 कैंसिल, r इक्वल्स टू क्या आ गया? 7। ठीक है, इन सब की वैल्यू पुट की और इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पहले ही बताया किसके? सर्कल के एरिया में h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सर्कल का एरिया अपने पास होता है πr² और हाइट से उसमें मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ r 7 इंटू 7 एंड वैल्यू ऑफ h इज 15। 7 से 7 कैंसिल, देखो इसका मल्टीप्लाई हो गया 154 इंटू में 15। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 कैरी 6 कैरी 8 8 23। क्या है? वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। 2310। कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो r निकाल लिया, r की यूज से हमने फिर वॉल्यूम के फॉर्मूले से वॉल्यूम फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 30 पाई सेंटीमीटर क्यू एंड एरिया ऑफ इट्स बेस 6 पाई सेंटीमीटर क्यू। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो सिंपल ही है पर अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है
द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है? थर्टी पाई है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो वॉल्यूम है तो है ही। अब हमें जो गिवन है ना नेक्स्ट, वो हमें गिवन है एरिया ऑफ इट्स बेस। एरिया ऑफ बेस सिक्स पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमसे फाइंड क्या करवाया जा रहा है? हमसे फाइंड करवाया जा रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या फाइंड करवाया जा रहा है? हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, देखो एक्चुअली में जो वॉल्यूम अभी अभी मैंने बताया था, वॉल्यूम जो होता है किसका? सिलेंडर का, है ना। वो हम कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, यही होता है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो एरिया ऑफ बेस कितना है? 6 पाई। हाइट हमने पास फाइंड करनी है, तो हाइट ये रही और हमें ये गिवन है 30 पाई। तो h इक्वस टू 30 पाई अपॉन में 6 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 5 6 जा 30। तो हाइट कितनी आ गई अपने पास? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसको वैसे तो सही है, और अगर तरीके से लिखना चाहो तो तरीके से देखो कैसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ नहीं कैसे लिख सकते हो? बेस ऑफ सिलेंडर, है ना। एंड लिख लेना वी नो दैट द बेस ऑफ सिलेंडर इज ए सर्कल। क्या होता है? एक सर्कल। लिखना चाहो तो यहां लिख लो वी नो दैट the base of cylinder is a circle। क्या होता है? सर्कल। ठीक है, और इधर क्या लिख सकते हो? इधर तुम लिख सकते हो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो, या फिर कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो। देखो दूसरा और तरीका बताऊं, फॉर्मूले से कर सकते हो। देखो एरिया ऑफ बेस ये तो हमने लिख ही दिया, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें गिवन है कितना? 6 पाई। ये भी अच्छा तरीका है, ऐसे करना चाहो तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में है 6, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू है 30 पाई। ठीक है, तो h इक्वल्स टू क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच, या पाई आर स्क्वायर एच में किसका डिवाइड दे देंगे? पाई आर स्क्वायर का। तो देखो 30 पाई में 6 पाई का डिवाइड दे देंगे। तो देखो ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा? केवल 5। तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 5। चाहे तो ऐसे कर लेना, चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लेना, कैसे ही कर लेना ना। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है वैसे तो, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कई बार घूम जाते हैं इसमें लड़के, है ना, क्योंकि ना तो इसमें हाइट दी हुई है, ना ही हमें इसमें रेडियस दी, कुछ भी नहीं दिया गया ना तो हमें इसमें रेडियस दी हुई है ना ही हमें इसमें h की वैल्यू है, ना ही हमें इसमें r की वैल्यू है। केवल h की वैल्यू फाइंड करवाई है, और हमें क्या दिया गया है? सिलेंडर का वॉल्यूम और उसके बेस का एरिया। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में बेस के एरिया से डिवाइड दे देते तो क्या आ जाता है? हाइट आ जाती है। ये हमें सबको पता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और हमें पता है सिलेंडर का बेस और अपर पार्ट जो होता है वो दोनों क्या होते हैं? सर्कल होते हैं। क्या होते हैं? सर्कल होते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर।
तो देखो दो चीज़ हमें इसमें वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया दोनों गिवन है। हम लिख लेते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, ये गिवन है हमें सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करवाया है इसने, फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। हमें रेडियस भी फाइंड करनी है और हाइट ऑफ सिलेंडर भी फाइंड करनी है। तो देखो वॉल्यूम तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं अपन और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। तो हमें इसमें आर और एच दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इनको फॉर्मूले के साथ लिखते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। सेंटीमीटर क्यूब, इसको तो बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब अपने पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये हमें गिवन है कितना, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। क्या दे देते हैं, डिवाइड, है ना। चाहो तो फर्स्ट का सेकंड से फर्स्ट में कैसे ही दे लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच, ये है अपने पास 6050 अपॉन 660। सबसे पहले इसको देखो 0 से 0, ठीक है। 11 1 जा 11 एंड 5 एंड 11 6 जा। इसको और काटते हैं किससे, 3 से, तो 3 5 एंड 2, ठीक। ये देखो पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, क्या बचेगा, आर अपॉन 2 इक्वल टू 5 अपॉन 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे और ऐसे, 2r इक्वल्स टू 10, देन r इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 5 सेंटीमीटर। अपने पास क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब r की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। कहाँ कर दो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। चाहो फर्स्ट में कर दो, चाहो सेकंड में, किसी में कर दो। हम किस में कर देते हैं, सेकंड में कर देते हैं, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू एच इक्वल टू 660। सब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, उधर केवल h छोड़ते हैं। 7 तो आएगा किस में, मल्टीप्लाई में। ये होगा 2 इंटू 22 इंटू 5। तो देखो वही, ये कितने टाइम कट गया, 30। ये हो गया कितना, 5 15, ये हो जाएगा 3। तो h इक्वस टू होगा 7 इंटू 3 इक्वस टू 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो r अपने पास आ गया 5, कितना आ गया 5, और h अपने पास आ गया कितना 21। हमें क्या निकलवाया था, r और h ही इसमें फाइंड करवाए थे, और हमारे r और h दोनों हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। देखो कैसे इन दोनों, ये हमें गिवन है पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर एच। किसी का भी किसी में दे दो, फर्स्ट का सेकंड में, सेकंड का फर्स्ट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सॉल्व कर दिया, ये ऐसे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r इक्वस टू 5 आ गया। r की वैल्यू सेकंड में इक्वेशन में पुट की तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 21,
तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर आर 7.5 एंड 3.5। तो हाइट ऑफ सिलेंडर एंड radius of cylinder इक्वल्स टू ये है 7.5 एंड ये हमें गिवन है कितनी 3.5। ठीक, अब हमसे क्या फाइंड करवाया जा रहा है, हमसे फाइंड द रेशो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। रेशो निकलवाया है, क्या निकलवाया है, रेशो। देखो रेशो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, तो देखो कैसे रेशो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेशो। तो देखो हम कैसे लिख लेते हैं, डिवाइड देके निकाल लेते हैं रेशो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास, पाई 2 पाई आर एच अपॉन ये क्या होता है, देखो ये देखो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो अपन क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई अपन क्या ले लेते हैं कॉमन, आर एच प्लस आर अपने पास बच जाता है। तो 2 पाई आर एच प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। ठीक, तो h क्या है, h अपने पास है 7.5 और h प्लस r, तो इन दोनों का सम कर देते हैं तो 8 और कितना हो जाएगा 11। क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 11। तो देखो पॉइंट हटा के यहाँ क्या लगा देते हैं 0, क्या लगा देते हैं 0। तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10। कितना आ गया, ये आ गया 15:22। कितना आ गया 15:22। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था रेशो ही फाइंड करना था, और हमने क्या फाइंड कर लिया, रेशो ही फाइंड कर लिया। तो अपना रेशो आ गया 15:22। ठीक है, तो देखो ये 15 जो है ना, ये तो किसका है, कर्व सरफेस एरिया का है, और 22 किसका है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बड़ा होता है किससे, कर्व सरफेस एरिया से। ठीक है, तो यहां लिख लेना रेशो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 15:22। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, कंप्लीट है ना सर, सिंपल सा है, हाइट और रेडियस दी गई है, रेशो पूछा है तो किसी का भी किसी में डिवाइड दे देना, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ए 20 मीटर डीप वॉल विद डायामीटर 7 मीटर। देखो एक
ऐसे कोई है, ये डीप है 20 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक है 20 मीटर, एंड इसका डायमीटर यानी ये गिवन है हमें 7 मीटर। क्या है? 7 मीटर, 7 मीटर। ठीक, अब ये कह रहा है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म 20 बाई 14 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो क्या कह रहा है कि ये एक क्या है, एक कोई भी वॉल यानी एक कुआं है, ठीक है, यानी मिट्टी खोदी है, ठीक है। इस मिट्टी खोदी है कितनी? 20 मीटर तो डीप है, और जिसका डायमीटर कितना है? 7 मीटर। अब इस मिट्टी से एक कोई प्लेटफॉर्म बनाया गया, यानी कोई भी एक चबूतरा टाइप बनाया गया है ना, एक प्लेटफॉर्म। तो हमें उसका क्या गिवन है? हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, और हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? हाइट फाइंड करनी है। तो देखो हमें जो गिवन है वो है प्लेटफॉर्म की, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो देखो क्या कैसे लिखते हैं, देखो जो ये डीप है ना, तो देखो जो कुआं खोदा है, तो जितना वो डीप है उतनी ही उसकी क्या है? हाइट है। ऊपर से देखेंगे तो डीप है, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 20 मीटर। डायमीटर ऑफ क्या है? बेस ऑफ सिलेंडर, या बेस ऑफ वॉल, जो भी है, कुछ भी लिख लो, है ना। कितना है? 7 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2, 3.5 मीटर। क्या हो गई? 3.5 मीटर, ठीक है। अब हमें जो दिया गया है प्लेटफॉर्म, क्या दिया गया है? एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई है। देखो, डिगिंग इवन स्प्रेड आउट द प्लेटफॉर्म 22 m इंटू 40 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो देखो हमें क्या फाइंड करनी है? हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो देखो एक समझने वाली चीज़ बताता हूँ, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। देखो एक्चुअली जो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म होगी ना, देखो सबसे पहले तो हाइट निकालनी है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो उसके लिए हमें उसके वॉल्यूम की ज़रूरत है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो देखो जो वो प्लेटफॉर्म बना है ना, उसकी जो क्या है वॉल्यूम है, वो किसके इक्वल होगी? जितना वो वॉल अपन ने मिट्टी में खोदा है ना, जितना वो खोदा है वो गड्ढा या कुआं टाइप में, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उतना ही उस प्लेटफॉर्म की क्या होगी? वॉल्यूम होगी। और वो क्यों होगी उसकी उतनी ही वॉल्यूम? क्योंकि वो उसी मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाए। भाई एक गड्ढा खोदा, उस मिट्टी को एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो जितनी वो वॉल्यूम अपन ने उस कुएं में से निकाला, उतना ही वॉल्यूम हमने उसमें एक प्लेटफॉर्म या एक चबूतरा बनाने में हमने उसको यूज़ कर लिया। तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कैसे निकलेगी? देखो सबसे पहले हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म निकालने से पहले हम ये लाइन लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्या खोदा था ये? वॉल, डीप वॉल, या क्या लिख सकते हो? वॉल, डीप वॉल, कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना भाई, क्योंकि उसी मिट्टी से बना हुआ है वो ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो देखो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉल, यानी वॉल क्या है? एक सिलेंड्रिकली तो है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, 22/7 इंटू r अपने पास है 3.5 इंटू 3.5, h अपने पास 20। तो देखो 0.5,
0.5 का मल्टीप्लाई करते हैं 22 से तो होता है 11, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो देखो 40, 60, 70 कितना होता है 70, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, क्यूब वॉल्यूम बात कर रहे हैं तो क्या आएगा क्यूब, मीटर में चल रहा है तो मीटर क्यूब, है ना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर चल रहा है तो मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉल। और मैंने अभी भी बताया था जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है वो ही एक्चुअली में क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, ये ही क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉल और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल है। अब हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ इनटू ब्रेथ दी गई है, हाइट निकालनी है। तो देखो L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू कितना हो गया 770 मीटर क्यूब, ठीक है। L इंटू बी हमें कितना गिवन है, L इंटू बी हमें गिवन है 22 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 770। तो h फाइंड करने के लिए 770 में 22 इंटू 14 से डिवाइड दे देते हैं। देखो 22 से दो 11 से देते हैं, किससे 11 से, तो ये हो जाएगा 70 यहाँ आएगा 2, इसको फिर काट देते हैं 35 अपॉन 14 कितना आएगा 35 अपॉन 14, ठीक है। तो 35 अपॉन 14 जब करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड देते हैं किससे 7 से, है ना। 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14, अब ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो h तो कैसे लिख लोगे, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म h इक्वल्स टू में 2.5 मीटर, कितना आ गया 2.5 मीटर आ गया, ठीक। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10, है ना। हाइट ऑफ, देखो हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है एंड हमें गिवन है डायमीटर ऑफ बेस। देखो एक सिंपल सी बात है, एक वॉल खोदा, उसमें से मिट्टी निकाली और उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो जितना उसका क्या होगा, जो जितनी वो मिट्टी निकली वो क्या थी, उस जो वॉल था उसकी वॉल्यूम थी। तो उसी वॉल्यूम के साथ हमने एक क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब हमें उस प्लेटफॉर्म की L इंटू बी गिवन है, H फाइंड करना है। हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है एक प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म क्या है, एक किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L इंटू बी का डिवाइड दे देंगे किसमें, वॉल्यूम में, तो क्या फाइंड हो जाएगा, H फाइंड हो जाएगा। वही हमने किया है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी का डिवाइड दे दिया वॉल्यूम में, तो अपने पास क्या आ गई, हाइट आ गई 2.5 मीटर, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने अल्टरनेट वीडियो डालना स्टार्ट किया था ना, अब हम रोज़ रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसलिए हम क्या क्या किया, इनकी जो ड्यूरेशन थी, लेंथ थी, उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है ना। अब हम ऐसे ही 25, 30, 35 मिनट की वीडियो अपलोड किया करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही।